डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लक्ष्मी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमें कंटेंट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर नंबर 6 कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन डिटेल। इस तरह का डाटा मिल जाए और उसमें से टॉप 10 यानी कैसे पता कीजिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप टोटल निकालिएगा। यहाँ टोटल निकालने के लिए ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। टोटल निकाल दिया। अब इसमें हमको टॉप 10 बच्चों का नाम कैसे पता करें कि ये जो रिजल्ट है टोटल, इसमें से टॉप 10 बच्चों का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप टोटल सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डाउन एरो के प्रेस कीजिए। टोटल सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे आकर के टॉप बॉटम रूल्स पे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप 10। ठीक है, इस पे आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा टॉप 10 हाई मार्क्स है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से चाहे तो आप कोई जो कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज किया जा सकता है। यहाँ से चलिए, यहाँ से ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे। और एक टॉप नंबर चाहते हैं सबसे हाई मार्क्स, तो आप एक प्रेस कीजिए। अगर 5 टॉप हाई मार्क्स चाहते हैं तो 5 प्रेस कीजिए, तो आपको 5 देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे। ठीक है, वापस हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10% और यहाँ पे बॉटम टॉप 10। ठीक है, तो परसेंट इसके बाद बता देते हैं। तो बॉटम यानी नीचे से अगर सबसे लो मार्क्स चेक करना होगा कि सबसे कम, यानी यहाँ पर देखिए सबसे कम किसका मार्क्स है, तो ये 301 जो मार्क्स दिख रहा है ये सबसे कम है। और चाहते हैं कि नीचे से टॉप 10 यहाँ पे प्रेस कीजिए, नीचे से यानी जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो वापस हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज, ठीक है, टॉप 10%। ठीक, टू टॉप 10% में इतने लोगों को आपको देखने का मार्क्स मिल जाएगी। और 10% यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे हम 20% कर देते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, 20%, आप चाहे तो 25%, जितना परसेंट यहाँ पे डालिएगा उतने परसेंटेज उतने लोगों का क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब चलते हैं फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आ जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे। और यहाँ पे देखिए बॉटम 10%, इसके अब डायरेक्ट अपोजिट यानी नीचे से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 10% में इतने लोगों का जो हाईलाइटेड हुआ है 10% नीचे से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम चाहे तो मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे क्लियर रूल्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स में क्लिक कीजिएगा, आपका डिलीट हो जाएगा हाईलाइट। अगेन आप आइए टॉप बॉटम रूल्स पे और यहाँ पे आ जाइए एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए इसको टोटल आप एवरेज कैसे निकालिएगा, इसके लिए आप एक, चलिए हम कुछ ऐसे हम बता देते हैं। सबसे पहले इस सबका टोटल निकाल लीजिए। टोटल कैसे निकालिएगा, चलिए कुछ ऐसे। चलिए टोटल निकालने के लिए कुछ ऐसे कर लीजिए और आल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, सबका टोटल निकल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। ठीक है, और इसका टोटल ए आ गया। ठीक, कुछ ऐसे। अब हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में ये कितना है, यहाँ से काउंट कीजिए 13 है। ठीक, और ये लाइन में ये कितना है, रोज कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है रो। और कलम कितना है, 1 2 3 4 5, 13 और 5 से गुना कीजिएगा तो 13 पचे 65 हो गया। तो 65 से इतना में डिवाइड कीजिएगा तो इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड 65, इंटर प्रेस करेंगे, 74.0923077 आ रहा है। चलिए अब हम फार्मूला से एवरेज चेक कर रहे हैं। इक्वल टू ए वी ई, एवरेज यहाँ पे दिख रहा होगा। ये टोटल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ करके कोष्ट को बंद कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, आपका एवरेज मिल जाएगी सेम टू सेम। ठीक है,
एवरेज मिल जाने के बाद चलिए हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं फिलहाल। चलिए एवरेज आपका हो गया इतना। इसको हम टोटल सेलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद एवब एवरेज यानी जो 74 पॉइंट से ऊपर होगा वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। जिसमें का भी मार्क्स 74 से ऊपर आया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे, जितना में 74 से ऊपर होगा क्या होगा, हाईलाइट हो गया। देखिए कुछ ऐसे। और कलर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ से एवरेज ऐसे निकाला जा सकता है। देखिए बिलो एवरेज यानी 74 से जितना बिलो 74 से नीचे का जितना आया होगा मार्क्स उसका हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। देखिए कुछ ऐसे, यानी देखिए जितना 74 से कम मार्क्स होगा वो हाईलाइट होगा। देखिए 67 है लास्ट, हमको लगता है कि लास्ट साइज 67 है, 72 है लास्ट। ठीक है, हमको कितना है 74 है पॉइंट कुछ है, मानो इससे कम जितना होगा वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। कुछ ऐसे मैं चलता हूँ। अब ये देखिए कुछ सही ढंग से टेबल नहीं दिख रहा है, इसमें देखना चाहिए ना कि टेबल थोड़ा अच्छा से दिखे कि हाँ हमारा कि एक प्रोफेशनल तरीका से। तो इसके लिए सारे के सारे आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर फॉर्मेट टेबल करके होगा, यहाँ पे आइए, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे टेबल उसको सेलेक्ट कर लिए। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर प्रेस करेंगे। देखिए कुछ ऐसे आपका टेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे हम सेलेक्ट कर लेता हूँ और चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटाबेस। ठीक है, कुछ ऐसे चाहे तो आप लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं ग्राफ दिखाने के लिए। ऐसे देखिए जो जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ग्राफ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही होगी। देखिए ये 448 से पूरा ऊपर तक है। देखिए आप समझ में आ रही होगी। चाहते हैं कि सब में दिखे ग्राफ तो आप सबको टोटल को क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक, और आ सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। तो ये टोटल में आपको दिखने लगेगा कि जितना जैसे जैसे नंबर होगा, 46 है, इस लाइन में 45 95 है तो उसका ज़्यादा देखिए ग्राफ, इसका 46 है तो कम, और इससे भी ज़्यादा थोड़ा होगा 49 है तो इससे देखिए उससे ज़्यादा होगा। ऐसे करके मिल जाएगा। सबसे कम होगा तो देखिए इसमें 43 है, इससे सबसे कम यहाँ पे देखिए 28 है। कुछ ऐसे भी आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा, आप अपने से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे पे देखिए कलर चेंज वगैरह करना हो तो कलर भी यहाँ से आप लगा सकते हैं कुछ ऐसे। चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कलर वगैरह में, कलर जो आपको जैसे अच्छा लगे कलर कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से कलरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आइकन सेट, अभी इसको भी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक, जो भी इसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, जिस तरह से। ठीक है, चलिए कुछ हम ऐसे ले लेते हैं या कुछ देखिए यहाँ पे। ठीक, अपना से स्टाइल यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे भी। ठीक है, मिल